इतनी निरंकुश और मौन सरकार आज तक नहीं देखी होगी किसी ने। मत देखिए, 5 साल बाद हम युवा हैं, 5 साल क्या 4 साल बाद दिखाएंगे हमारे पास फिर डाटा कहाँ से आता है। मतलब 15 लाख रुपए आप नहीं दे पाए तो 30 लाख स्टूडेंट को कोरोना ही दे दोगे? तो पार्लियामेंट खोलो, पहले कोर्ट खोलो, वहां पे तो बहुत कम लोग हैं, वो क्यों नहीं खोल रहे? सर मतलब सर फालतू की लॉजिक बात करवा लो इन लोगों से। जिस बात पे चर्चा होनी चाहिए उस पे तो हो ही नहीं रही, लॉकडाउन और कोरोना वायरस। हम लोकतंत्र में ही जी रहे हैं ना। मतलब रिपब्लिक टीवी पर उनको डिबेट करने के लिए 18 साल के बच्चे के सामने बुलाया गया जिनको एनटीए की फुल फॉर्म तक नहीं पता। वो बोल रहे हैं नेशनल टैलेंट एजेंसी, और आप बोल रहे हैं कि 10% को मार दो। मतलब 90% को सिक्योर रखने के लिए आप 10% को मार दोगे। ये लोकतंत्र नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हो? कौन से 50% बढ़ा दिया आपने? बिहार में 2 जिलों में सेंटर है, इसकी तो बात ही खत्म हो गई कि आपने सेंटर बढ़ा दिए। सेंटर बढ़ाने से क्या होगा? वो आएंगे क्या बच्चे वहां पर एग्जाम देने के लिए? और फिर अगर आपको यही करना था तो आप 1 महीने से, हाँ ये बच्चे लगे हुए हैं, 1 महीने पहले नहीं बोल सकते थे आप कि आप कुछ भी कर लो, ये नहीं होगा पोस्टपोन? पहले नहीं बोल सकते थे क्या आप? इतनी निरंकुश और मौन सरकार आज तक नहीं देखी होगी किसी ने। आपको बोलने में जोर आता है क्या? आप बोल नहीं सकते कि ये नहीं होगी या होगी? आप क्लियर तो करते पहले। वो बच्चे पढ़ते, आपको पता है रात को 4-4 बजे तक 10 दिन हो गए नींद नहीं आती, 2-2 घंटे सो रहे हैं लोग। पढ़िए आपको, आप एंड्रॉइड फोन से एनटीए की जो ऑफिशियल नोटिस है वो एंड्रॉइड फोन से लॉन्च कर रहे हैं, और उसमें सब्जेक्ट की स्पेलिंग गलत है, एनटीए के डायरेक्टर का साइन नहीं है, और फिर उसको आप 12 बजे के बाद में चेंज करते हो। लेकिन उसमें भी एक गलती करते हो कि आप पिछले दिन की डेट डालते हो उसमें। आपको शर्म आनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर वो विपक्ष बोल रहा है ना तो वो अपना काम कर रहा है, इसको राजनीतिक बनाने की जरूरत नहीं है। सर मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ छतरपुर मध्य प्रदेश से। सर ये कौन सा लॉजिक हुआ हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का कि जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया इसका मतलब वो पेपर देना चाहते हैं? सर अरे सर लोग एडमिट कार्ड तो डाउनलोड करेंगे ना कि सेंटर कहाँ आया है। सर मतलब सर फालतू की लॉजिक बात करवा लो इन लोगों से। जिस बात पे चर्चा होनी चाहिए उस पे तो हो ही नहीं रही, लॉकडाउन और कोरोना वायरस और ट्रांसपोर्टेशन और बच्चे का मेंटल स्टेट और भी फ्लड और भी सारी दिक्कतें, इन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है सर। और सर सारे डिसीज हम लोग सर पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, ना कि इसको स्थगित करने की। सर प्लीज हम लोगों की सुन लीजिए। और एसी में बैठ के सारे डिसीजन नहीं लिए जाते, ग्राउंड लेवल पे वो वर्क नहीं करते, ना वैसी सिचुएशन होती ग्राउंड लेवल। सर प्लीज आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहा भी था कोरोना वैक्सीन आने वाली है, जल्द आने वाली। अगर सब कुछ सर मतलब आपके अधीन चल रहा है तो सर आप लोग इसको पोस्टपोन क्यों नहीं कर रहे सर? प्लीज सर। आप मेरे को एक बात बताओ, जो एसओपीज 30 लाख लोगों में कोरोना को फैलने से रोक सकती हैं, वो 800-900 लोगों में तो बहुत इजीली फैलने से रोक लेंगी ना। तो पार्लियामेंट खोलो, पहले कोर्ट खोलो, वहां पे तो बहुत कम लोग हैं, वो क्यों नहीं खोल रहे? आपके लगातार हम फेलियर्स देखने के बाद कर्नाटका में, केरला में, गुजरात में, यूपी में आप हमें बोल रहे हो कि भाई हम पे यकीन कर लो। ऐसे यकीन नहीं होता। पहले वहां पे जाके रशिया का तो पता ही होगा ना, रशिया में अभी वैक्सीन आई थी तो वहां के प्रेसिडेंट ने अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाया था ताकि देश के पूरे लोगों को यकीन हो कि वो वैक्सीन काम करने लायक है। जब वो ये कर सकते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कर सकती? और एक वो जो सर उस पे रिपब्लिक टीवी पे कह रहे थे कि हम ये तो सिर्फ 3 घंटे का है एग्जाम तो, और पार्लियामेंट 12 घंटे का है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि मेडिकल कॉलेज में पर डे लेक्चर्स कितने घंटों के होते हैं? 10 घंटे से ज्यादा के होते हैं। ठीक है, उसमें आप ऑनलाइन क्लासेस लगवा दोगे। क्या आप एक एक बच्चे के पास पर्सनल कैडवर्स सेंड करोगे कि हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर लें? जो चीज इलॉजिकल है वो बोल के आप हमें झूठी तसल्ली दे रहे हो, हमारी बातों को अनसुना कर रहे हो। और फिर आप 6 दिन पहले आके बोल देते हो बच्चे चाहते हैं पेपर। कौन से बच्चे चाहते हैं भाई? 50 लाख बच्चे रोज यहाँ पे ट्वीट किए जा रहे हैं और कह रहे हो बच्चे चाहते हैं। ये कहाँ की बात हुई? वहां पे एक 19 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया। वहां पे गुजरात में एक फादर और उसका जो बेटे थे वो बह गए। उनको कौन वापस लाके देगा? कौन गारंटी लेगा उनकी? ऐसे हमारे साथ ये हो गया कल को फिर पेपर लिखते वक्त ये जो चश्मे पे फोग जमेगी उसको साफ करने के लिए क्या एचआरडी मिनिस्ट्री एक एजेंट भेजेगी हर बच्चे के साथ कि भाई वो उसका चश्मा उतार के साफ करेगा और फिर दूसरा चश्मा बच्चा इतने लगा लेगा। ग्लव्स पहन के आप पेपर करवा रहे हो।
हमारे मिनिस्टर सर से 1 घंटे तक तो मास्क पहना नहीं जा सकता, और हम छोटे छोटे बच्चों से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस एग्जाम में जिसमें इतनी कंसंट्रेशन चाहिए होती है, हम ये सब करके एग्जाम दें। इस हालत में हम एग्जाम दें। हमें 4 साल हो गए इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हुए, और आप सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने कोरोना को कंट्रोल में कर लिया, हम सब बच्चों की जिंदगी और उनका फ्यूचर आप खतरे में डाल रहे हो। कौन सा साल बर्बाद हुआ है भाई? अगस्त से शुरू होता है मेडिकल सेशन। नमस्ते एचआरडी मिनिस्टर जी, कहाँ से लाते हैं आप डाटा? 85% लोग जाना चाहता है एग्ज़ाम में, तो ट्विटर पे क्या उनके परिवार वाले लोग आकर के ट्वीट कर रहे हैं? सर कैसा मनसा है ये? आपसे यहाँ गिड़गिड़ाया जा रहा है, बच्चे रो रहे हैं कि इन्होंने नया गलत स्टेप उठा लिया है, पर आप सीधा आते हैं 85% लोग जाना चाहता है एग्ज़ाम में, तो बवाल कौन कर रहा है? सर हमें डर है कि कोरोना अभी शांत नहीं हुआ है, हम चाहते हैं कि ये शांत हो तो आप एग्ज़ाम ले लें। और ये डाटा ये कहाँ से आता है आपको पता ही नहीं चलता है। ट्विटर पे खाली आप अपलोड करते हैं, दिखते नहीं है ट्विटर। मत देखिए, 5 साल बाद हम युवा हैं, 5 साल क्या 4 साल बाद दिखाएंगे हमारे पास फिर डाटा कहाँ से आता है, फिर अपना डाटा चेक कीजिएगा। प्यार से भी बोले हैं, पूरा हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, वीडियो बना कर भेज रहे हैं। और पेरेंट्स भाई 80 आप पे पेरेंट्स का दबाव है, और इतना सारा वीडियो जो पेरेंट्स का देखे हैं आप, वो क्या था? वो लोग भी तो बोल रहे हैं कि हमें डर है, हमारा बच्चा जा नहीं सकता है, ट्रेवल का प्रॉब्लम है। शायद आपको कॉल आता होगा पेरेंट्स का, वो वीडियो आपको दिख नहीं रहा है। सर आज बहुत ज़्यादा आक्रोश है बच्चों में, तो इस पर पूर्ण विचार करें कि आपको एग्ज़ाम लेना है या नहीं। सर हद वाली बात है, मतलब 85% कुछ भी आप पाके बोल दे रहे हैं। यूट्यूब पे देखें आप, यूट्यूब पे कितना लोग अपना वीडियो डाल रहा है कि नहीं होना चाहिए, परिवार का डर है, कोरोना का डर है। कोरोना चला नहीं गया है सर, आपकी ही सरकार ने बोला था घर में रहें, सुरक्षित रहें, और एकदम से अभी हम 16 लाख मतलब सब मिला करके 26 लाख बच्चा ऐसे ही घूम लें। मतलब सर सोचिए, पूर्ण विचार कीजिए इस पे। हमें आक्रोश है और युवा है, उसका ताकत हम अभी नहीं तो बाद में दिखाएंगे ही। अभी नहीं सुन रहे हैं तो बाद में तो सुनना ही पड़ेगा। और कोई ऐसा बहुत अच्छा चल रहा है, जो भी चल रहा है आप लोगों के हिसाब से, आप लोग का पार्टी इतना अच्छा कर रहा है। यार मुझे तो इनका कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। मतलब 15 लाख रुपए आप नहीं दे पाए तो 30 लाख स्टूडेंट को कोरोना ही दे दोगे? ये क्या लॉजिक है? मतलब किस बात की जल्दी है? देश में मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी है, तो एग्जाम करा के फर्स्ट ईयर से उठा लोगे क्या? ये प्लान है आपके? चल क्या रहा है? या फिर बैलेंसिंग खेल रहे हो? डॉक्टर्स और फ्यूचर डॉक्टर्स दोनों का लिटरल बैलेंस करने का सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? और फीस वापस करनी पड़ेगी, इस वजह से एग्जाम कैंसिल नहीं करा रहे हो तो भाई रख लो फीस, नहीं चाहिए हमें। समझते हैं इकोनॉमी स्लो डाउन है, आप रख लो फीस, कर दो पीएम केयर फंड में ट्रांसफर, कुछ नहीं बोलेंगे। My question is to the Director General of National Testing Agency. सर आप सेंटर के अंदर तो SOP फॉलो कर लेंगे, लेकिन सेंटर के बाहर जो सड़कें हैं उन्हें आप चौड़ी कैसे करेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट्स भी है, उनके पेरेंट्स भी है एंड उनके व्हीकल्स भी है? वहाँ पर आप 2 गज की दूरी कैसे मेंटेन कराएंगे? एंड ट्रांसपोर्टेशन, हम अगर सेंटर से बाहर निकलेंगे, हम अपने पेरेंट्स के साथ घर जाएंगे, अगर हम इन्फेक्ट हो गए तो हम ट्रांसपोर्टेशन में उनके साथ 2 गज की दूरी कैसे मेंटेन करेंगे? हम उनके साथ डेफिनेटली कांटेक्ट में आएंगे, और अगर हमें हुआ तो हमारे पेरेंट्स को भी होगा। सर आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि हम SOP फॉलो करेंगे, आपका आंसर ये होना चाहिए कि हम SOP सबसे फॉलो करवाएंगे। दैट इज़ द मैटर ऑफ चैलेंज। एंड अगर एग्ज़ाम्स रुक जाने से अगर लाइफ रुक जाती है तो वो बच्चे पागल नहीं हैं जो लोग 5-5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर उनके लिए लाइफ रुक जाना इतना मैटर करता, दे वुड हैव टेकन एडमिशन इन एनी अदर कॉलेज। पर अगर हमारे लिए हमारी लाइफ ज़्यादा मैटर करती है रादर देन लाइफ रुक जाना। एंड सेकेंड थिंग, इसमें लाइफ किन की रुक रही है ज़रा आप सोचिए। सिर्फ उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जिन्हें एडमिशन्स नहीं मिल रहे, उन मेडिकल कॉलेजेस की जिन्हें मोटी मोटी फीसेस नहीं मिल रही है एडमिशन से। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बोल देता हूँ कि मैं किसी पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, मैं अपने दिल की फीलिंग्स बोल रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर सर से, सर आपने 15 अगस्त को बोला था कि वैक्सीन इंडिया तक आ जाएगी एंड ऑफ द ईयर तक।
और उसके बाद ये भी कंफर्म हुआ था कि 73 डेज लगेंगे, बट हमें आपसे कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला। क्या इसका ये मतलब है कि आपको अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है? क्या इसका ये मतलब है कि आपको अपनी वैक्सीन पे ट्रस्ट नहीं है? जब आपको अपनी वैक्सीन पे ट्रस्ट नहीं है तो हम आपके एसओपीज, सो कॉल्ड एसओपीज पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? प्लीज मुझे इसका आंसर बताइएगा।